अरुण दीक्षित जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने जी के लिए। आप सर बताइए, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैंने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुनी। जी। और पिछली बार भाजपा के प्रवक्ता तो बहुत नाराज हो गए थे आपके शो में। जी। उन्हें लगा था कि मैंने ऐसा बोल दिया, जबकि वही सच था। अब पहले शुरू करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। उन्होंने पूरी बात की आपसे, आपने उनकी बात सुनी। क्या उन्होंने शिवराज सिंह का नाम लिया? नहीं नहीं लिया। लिया सर। हाँ, जो व्यक्ति करीब करीब 17 साल मुख्यमंत्री रहा, उसकी हालत यह है कि भाजपा के प्रवक्ता जो 6 महीने पहले तक शिवराज सिंह के आगे पीछे थे, आज उनका नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश एक एक ऐसे उसमें गुजर रहा है कि आप समझिए कि पहले गवर्नर रूल होता था, आज मध्य प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका में है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से चीजें संभाल चुका है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी निगरानी कर रहे हैं। और दो मंत्री, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, यहां पर बैठे हुए। जो बात कोई नहीं कर पा रहा है, वो ये लोग कर रहे हैं। प्रदेश की इकाई को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। कहीं कुछ नहीं है, केंद्रीय भूमिका इन्हीं लोगों की है, जो फैसले करते हैं। अब दूसरी बात जो कही आपने, फूफाओं वाली, जी। तो आप समझिए कि गृह मंत्री, जो इस देश के कार्मिक मामलों के भी मंत्री हैं, वो 3 दिन मध्य प्रदेश में थे। और जो वो बातें कह के गए हैं ब्रजेश जी, वो लोकतांत्रिक देश में 42 साल के जर्नलिज्म में पहली बार किसी केंद्रीय गृह मंत्री के श्रीमुख से निकल के बातें आई हैं। पहले उन्होंने कहा कि अफसर कमल का ध्यान रखें, वरना उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा, शिवराज सिंह की मौजूदगी में कह के गए। दूसरी बात उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही कि आचार संहिता की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही, फूफाओं को पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। और चौथी बात उन्होंने कही कि जो बीएसपी, एसपी और दूसरे दलों के लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। ये बातें अपनी बैठकों में श्री अमित शाह जी कह के गए। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि मध्य प्रदेश जो जी। बीजेपी की नर्सरी था, संघ की नर्सरी था, मैं 30 साल से देख रहा हूं, यहां से उठी है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। एक जमाने में सब लोग जुड़े रहे हैं। जी। कुशाभाऊ ठाकरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वहीं के थे। आज स्थिति यह है कि बीजेपी का पूरा संगठन, और सरकार तो कहने को चुनाव आयोग का आचार संहिता है तो वो नहीं है, लेकिन संगठन पूरी तरह से अमित जी की निगरानी में और वैष्णव और यादव की सदारत में चल रहा है। रही बात, अब आप देखिए पिछले चुनाव की, बहुत विस्तार से जो जी। राकेश त्रिपाठी जी ने 2/3 बहुमत की बात कही, ये सही है कि पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से बीजेपी हारी थी। आप आंकड़ा देखें तो 10 सीटें 1000 वोट से कम में हारे थे, और उनमें भी 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, 3 बीजेपी जीती थी। अगर वो 7 सीटें बीजेपी जीत जाती तो सिर्फ 4500, उससे भी कम वोट का अंतर है, तो सरकार बीजेपी की बनती। लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मतदाता का फैसला है। 121 वोट से लेके और जी। 900 वोट तक और का सर, अंतर था। कांग्रेस में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में सर? मैं उसी पर आ रहा हूं। उसने के बाद 114 सीटें आई और 109 सीटें आई। 15 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी ससुराल गुजरात में है, जी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अपने अलग अलग कारण थे, अब राजनीतिक फैसले हैं। उनकी दादी ने बीजेपी की स्थापना कराई थी, उनका पुश्तैनी रिश्ता बीजेपी से था, वो गए। उनके साथ 22 विधायक गए थे। 6 विधायक वो थे जो कांग्रेस के जो दूसरे गुटों से, वो भी गए। 28 करीब चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे। उसके बाद बीजेपी ने उतनी सीटें जीत ली जितना उसे बहुमत मिल जाए। कांग्रेस उसके बाद, उस वक्त भी फरवरी 2020 से लेकर अभी तक, कांग्रेस में तब भी मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। उसके बाद के हालात ऐसे रहे हैं। पिछले 3 साल में कांग्रेस जी। पहले बिखरी रही, जी। और आज वास्तविकता यह है कि अगर तैयारी की दृष्टि से मैं बात करूं,
तो बीजेपी इतनी साधन संपन्न है कि 100 में 80 नंबर उसके पास है पूरी तरह से। जो अभी शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी कहाँ हैं, वो उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि मोदी जी मध्य प्रदेश लगातार आ रहे हैं, अमित शाह लगातार आ रहे हैं। 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, अब फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 4 तारीख को आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने टेक ओवर कर रखा है पूरी तरह से। वो ये चाहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व, यहाँ किसी और की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी का नाम नहीं सर थोड़ा सा समअप करें सर, थोड़ा वक्त की भी कमी है, हमें कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करें। कांग्रेस की हालत ये है इस वक्त कि अंतिम समय तक कांग्रेस युद्ध के लिए तैयार नहीं दिख रही है। कांग्रेस के जो बुजुर्ग 2 नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ये पता नहीं लगता, क्योंकि सार्वजनिक रूप से आपस में मंच पर कपड़े फाड़ने की बातें हुई हैं। तो आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतनी तैयार दिख नहीं रही है हम लोगों को जितनी उसे तैयार, क्योंकि 15 दिन का समय बचा है और अभी तक जमीन पर कांग्रेस पूरी तरह नहीं आ पाई है। कांग्रेस की गुटबाजी ब्रजेश जी पहले जैसी है। और आप याद करिए कि 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं लौटी, जब नारायण कांग्रेस को कभी विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है सर, उनके यहाँ एक परमानेंट विपक्ष उनके यहाँ रहता है। मैं वही कहने जा रहा था कि किसी और की नहीं, कांग्रेस कमजोर है, जनता कांग्रेस का साथ दे रही है, ये इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में मैं आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। सर सुजीत ठाकुर हमें